हेलो गाइस, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन चर्चा में इसलिए है कि इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का टाइटल है वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड। तो इस रिपोर्ट में इसके द्वारा बताया गया है कि अगर हम वर्क जो कार्य करने का समय और साथ ही उसमें लचीलता, मतलब कार्य वर्क किसी भी टाइम किया जाए, वो जो कार्य करने वाला है उसके अनुसार हो तो जो कार्य करने वाले की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आईएलओ के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। आईएलओ तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर यह मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था या स्पेशलाइज संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसके प्रयास से की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसको अपने वर्क के लिए शांति के लिए नोबेल प्राइज में मिल चुका है 1969 में। आईएलओ की संरचना की अगर बात की जाए तो आईएलओ तीन मुख्य निकायों, सरकारों, नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की अगर बात की जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं आईएलओ की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। यह प्रतिवर्ष जिनेवा में आयोजित किया जाता है। इसे प्राय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है। सामाजिक एवं श्रम से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा के लिए भी यह एक प्रमुख मंच है। दूसरा है शासी निकाय। यह आईएलओ की कार्यकारी परिषद होती है जो प्रतिवर्ष जिनेवा में 3 बैठकों में आयोजित की जाती है। यह आईएलओ के नीतिगत निर्णयों का निर्धारण एवं कार्यक्रम तथा बजट तय करता है जिन्हें बाद में स्वीकृत हेतु सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका संचालन निकाय एवं श्रम संगठन के कार्यालय के कार्यों में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता की जाती है जो कि प्रमुख उद्योगों को कवर करती है। अगला पॉइंट व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन, विकास, व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की शिक्षा तथा महिलाओं और युवा श्रमिकों की विशेष समस्या जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त होता है। अगला जो इसका निकाय है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। यह आईएलओ की संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है। इसे संचालन निकाय की समीक्षा एवं महानिदेशक के नेतृत्व में या लीडरशिप में तैयार किया जाता है। विशेष रुचि के मामलों की जांच हेतु समय समय पर आईएलओ सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय बैठकें संबंधित क्षेत्रों के लिए आयोजित की जाती है। अब जो आईएलओ के कार्य होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आईएलओ का सबसे पहला कार्य जो होता है वो सामाजिक एवं श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देश, समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है। दूसरा अभिसमूह के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना होता है। तीसरा सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। और अगला होता है मानव अधिकारों, काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बाल श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि जो मानव अधिकार होते हैं का संरक्षण करना होता है। सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्यों का अनुसंधान तथा प्रकाशन करना
इसका कार्य होता है। आईएलओ के बारे में और जानकारी लेते हैं, इसके क्या लक्ष्य होते हैं। तो आईएलओ का सबसे पहला जो लक्ष्य होता है वो कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना होता है। दूसरा जो लक्ष्य होता है सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सर्जित करना होता है। तीसरा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना होता है। चौथा त्रिपक्षीय एवं सामाजिक संवाद को मजबूत करना होता है। जैसे तीन देश है तो उनके बीच संबंध होते हैं तो त्रिपक्षीय उस तरीके को बोला जाता है। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको मजबूत बनाने का काम भी आईएलओ के द्वारा ही किया जाता है। आईएलओ के कुछ मानकों के बारे में जानते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक। आईएलओ विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है, जिनकी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा पुष्टि की जाती है। ये जो मानक होते हैं गैर बाध्यकारी होते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते। आईएलओ में सरकारों, श्रमिकों एवं नियोक्ता के समूहों के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा अपनाया जाता है। आईएलओ कन्वेंशन या अभिसमय की पुष्टि करने हेतु एक सदस्य राष्ट्र इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में इन कन्वेंशनों या अभिसमयों का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ सभ्य कार्यों का एजेंडा। तो आईएलओ एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समाज, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के तहत सभी को सभ्य कार्य प्रदान करता है। आईएलओ विकास भागीदारी के समर्थन के द्वारा आईएलओ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विकास भागीदारों के समर्थन के द्वारा आईएलओ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। आईएलओ के बारे में कुछ और जानते हैं। कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है जो आईएलओ, उसकी कुछ घोषणाएं हैं मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर, तो उसके बारे में जानते हैं। पहली है, इसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था। घोषणा में सदस्य राष्ट्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त और 8 मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को मान्यता देने एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया, जहां उन्होंने प्रासंगिक कन्वेंशनों की पुष्टि की अथवा नहीं। ये 4 श्रेणियाँ हैं। पहला है संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। तो कन्वेंशन कौन सा है? 87 और 98। बाल श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन। तो कन्वेंशन संख्या 29 और 105 या 105। बाल श्रम का उन्मूलन, जो बाल श्रम उन्मूलन की बात की गई है तो कन्वेंशन 138 और संख्या 182 में की गई है। अगला है रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जो भेदभाव होते हैं उसका उन्मूलन करने के लिए कन्वेंशन 100 और संख्या 111 में इनके बारे में बात की गई है। आईएलओ के मुख्य कन्वेंशन के बारे में भी जानते हैं। तो आईएलओ का पहले कन्वेंशन की अगर बात की जाए तो 8 मौलिक कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार फ्रेमवर्क का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उनका अनुसमर्थन सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। कुछ 135 सदस्य राष्ट्र ने सभी 8 मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि की है। दुर्भाग्य से उच्चतम जनसंख्या वाले विश्व के 48 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा 187 सदस्य राज्यों में से सभी 8 कन्वेंशन की पुष्टि करना अभी शेष है। आईएलओ के 8 कन्वेंशन। तो बाल श्रम पर कन्वेंशन जो है वो 29 है। बाल श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन 105। समान पारिश्रमिक एवं पर कन्वेंशन 100 कन्वेंशन संख्या को 100 है। भेदभाव रोजगार एवं व्यवसाय पर कन्वेंशन 111। न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138। बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन तो 182। संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित
होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन 187, संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर जो कन्वेंशन है वो 98 है। ILO के बारे में कुछ और जानकारी। सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण और आजीविका के लिए वैश्विक आर्थिक एवं अन्य चुनौतियों का सामना करने हेतु 8 कन्वेंशनों को एक साथ लाना वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक हो गया है। तो पहला पॉइंट है, वास्तव में ये मानवाधिकार की सार्वभौमिकता, सभी को सुरक्षा प्रदान करने एवं एक वैश्विक तंत्र में सामाजिक न्याय की आवश्यकता को साधने हेतु व्यापक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है, ये पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय समुदाय के मुख्य स्रोत हैं। अब ILO को भारत से जोड़कर देखते हैं। तो भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। 1922 से, अब देखो 1919 में इसकी स्थापना हुई और 1922 में भारत इसका सदस्य बन गया। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ILO और इसके भागीदार के मध्य परस्पर विश्वास और सम्मान इसके अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में स्थापित है। यह निरंतर संस्थागत अक्षमताओं के निर्माण तथा भागीदारों की अक्षमताओं को मजबूत करने का आधार है। भारत ने 8 प्रमुख मौलिक ILO कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला है बाल श्रम पर कन्वेंशन है जो 29 की भारत ने पुष्टि की है। दूसरा बाल श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन है 105, तो उसकी भी इंडिया ने पुष्टि की है। तीसरा समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन जिसकी संख्या 100 है, यह 100 भी है, उसकी भी भारत ने पुष्टि की है। भेदभाव रोजगार एवं व्यवसाय पर जो कन्वेंशन है 111, उसकी भारत ने पुष्टि की है। न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन है 138वां, तो उसकी भारत ने पुष्टि की है। साथ ही बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर है जो कन्वेंशन है 182वां, उसकी भी भारत ने पुष्टि की है। ILO के बारे में भारत ने और कुछ जानते हैं तो उसमें पहला है, भारत ने 2 प्रमुख मौलिक कन्वेंशन अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन है 148 जिसकी संख्या 87 और संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 149 1949 का है जो संख्या 98 की पुष्टि नहीं की है। तो एक तो 1948 का 87वां है और साथ ही 1949 का संख्या 98वीं, तो इनकी दोनों की भारत ने पुष्टि नहीं की है। अगर इनके बारे में बात की तो ILO की कन्वेंशन संख्या 87 और 98 की पुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं। तो पहला है, इन कन्वेंशनों की पुष्टि करने हेतु भारत को सरकारी कर्मचारियों को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना। तो यह इन दोनों कन्वेंशनों में बताया गया है। ILO के बारे में यहाँ तक कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई है। इसमें एक पॉइंट और छूट गया है, जो ILO की जो रिपोर्ट ILO के द्वारा जारी की जाती है तो वो PDF में तो नहीं है, उसको मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। तो पहला है, जो रिपोर्ट ILO के द्वारा जारी की जाती है वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। दूसरा सोशल डायलॉग रिपोर्ट। तीसरा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये 4 रिपोर्ट ILO के द्वारा जारी की जाती है। और एक अभी मैंने बताया है वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड, ये जो अभी जारी की गई है यह भी ILO के द्वारा जारी की जाती है। ILO के मेंबर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो इसके अगर मेंबर की बात की जाए तो 187 इसके मेंबर हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसके बाद में आपको कमेंट करना है, साथ इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक भी इसको करना है। थैंक यू।